Hey people, this is Swati and welcome back to my channel। तो अभी बज गए हैं रात के 2, एज यू कैन सी। ठीक है, मैंने रूम हीटर जला रखा है एंड मैं फिजिक्स का चैप्टर पढ़ रही थी। थर्मल प्रॉपर्टीज़ वाला, क्योंकि ये जो है सिलेबस में आने वाला है अब की बार का टेस्ट में। तो इस बार का जो सिलेबस है उसमें 8 दिसंबर को मेरा टेस्ट है एंड आज हो चुके हैं 5 दिसंबर। 2-3 दिन बाकी है एंड आई एम होपिंग कि इस बार के टेस्ट में मेरे अच्छे मार्क्स आए, नेगेटिव मार्क्स मेरा कम हो। तो अभी मैं ये वाला चैप्टर पढ़ रही थी, इसके मैंने लेक्चर पढ़े हैं एंड मैं डीपीपी सॉल्व कर रही थी। एक्चुअली डीपीपी जो है मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुकी हूँ, बट फिर से मैं जो हूँ यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए, रिवीजन के लिए मैं फिर से डीपीपी सॉल्व कर रही थी एंड टेस्ट का सिलेबस मैं आप लोगों को शो कर। तो यहाँ पे जो टेस्ट का सिलेबस है 8 दिसंबर को आने वाला है, ठीक है। एज यू कैन सी 8 दिसंबर को, जहाँ पे थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर है, केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स जो है ये कट हो चुके हैं। ये चैप्टर हम लोगों के टेस्ट में नहीं आ रहा है, नीट में है बट अभी चैप्टर में नहीं आ रहा है। तो सिर्फ थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर आ रहा है इसमें दोनों आ रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री IUPAC एंड ज्योमेट्रिकल तक आ रहा है। इसमें प्लांट ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एनिमल किंगडम। तो मैंने इसमें IUPAC वाला कर लिया है, बट इसमें ज्योमेट्रिक वाला बाकी क्वेश्चन सॉल्व करना। PGR भी मैंने पढ़ लिया बट और एक बार मुझे रिवीजन करना है। एनिमल किंगडम भी मैंने पढ़ लिया है बट मुझे इसके क्वेश्चंस थोड़े सॉल्व करने हैं। थर्मल वाले मैं पढ़ रही हूँ अभी। तो लेट्स सी कि अभी मैं कितना बना पाती हूँ। अभी तो मैं बना रही हूँ, हालांकि रात के 2 बज चुके हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि मैं 2 बजे तक पढ़ती हूँ, जैसे कि अभी मैं बनाना स्टार्ट की ना तो टाइम होते गया, और अगर मैं बीच में अभी कट कर देती, रुक जाती, तो फिर सुबह में फिर से मुझे पढ़ना पड़ता। तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि इस वाले डीपीपी को, जो कि इसमें 15 क्वेश्चन है, उसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं सो जाऊँगी। इस वाले डीपीपी में 15 क्वेश्चन है, तो मैं सोच रही हूँ कि इसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद सोते हैं, क्योंकि ये 2 बज चुके हैं रात के एंड अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। लेक्चर 2 तक मैंने रिवीजन कर लिया है। लेक्चर 3 से ऑल्दो मैंने सारे डीपीपी सॉल्व कर लिए हैं, बट फिर से मैं रिवीजन के लिए सॉल्व कर रही हूँ एंड या अभी मैं जो हूँ यहाँ पे फिजिक्स के लिए सॉल्व कर रही हूँ एंड डीपीपीज वगैरह जो है मैं फिर से सॉल्व कर रही हूँ, क्योंकि मैंने एक बार ही सॉल्व कर लिया है पिछले वाले टेस्ट में। इस चैप्टर के लेक्चर 2 तक आए थे, मतलब थर्मल एक्सपेंशन तक आया था। इस बार पूरा ही चैप्टर आ रहा है। ऑल्दो ये चैप्टर जो है ना बहुत ही ज़्यादा लेंदी है। बहुत ही ज़्यादा लेंदी का मतलब इसमें अराउंड 10 लेक्चर हैं, और उसमें से भी बहुत ही ज़्यादा सर ने ऐसे कुछ टॉपिक्स को भी पढ़ा रखा है जो PYQ में हैं बट नीट के सिलेबस से रिड्यूस हो चुका है, तो उसको भी हम लोग कर ले रहे हैं क्योंकि PYQ में है। एंड यहाँ पे जो है ये वाला जो चैप्टर का जो DPP है, इसमें से जो हीट ट्रांसफ़र वाला जो पार्ट आता है, टॉपिक आता है, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा ही दिक्कतें आती थी एंड आती भी हैं अभी भी। तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ इसके DPPs। बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे से नहीं सॉल्व होते हैं, तो मैं उसको बार बार देखती हूँ, फिर सॉल्व करती हूँ एंड बहुत सारे गलत भी हो जाते हैं मेरे। बहुत सारे नेगेटिव मार्क्स का मेरा बहुत ही ज़्यादा इशू रहता है, चाहे वो मेन एग्ज़ाम हो चाहे कहीं भी, नेगेटिव मार्क्स मेरे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि नेगेटिव मार्क्स मेरे कम हों, ठीक है। और देखो मेरे 42 ही मार्क्स आए हैं एंड रात हो चुका है बहुत ज़्यादा, तो सोते हैं अब। तो गुड आफ्टरनून।
अभी बज चुके हैं दोपहर के 12:45। मैं खा रही हूँ ये। अभी तक मैंने नाश्ता नहीं किया है, तो अभी सबसे शुरुआत में यही करना चाह रही हूँ, यही खा रही हूँ मैं। और उसके बाद खाना वाना खा के फिर पढ़ाई करते हैं। शुरुआत मैं केमिस्ट्री से करूँगी। एंड धूप आ चुकी है अच्छी खिली खिली। सर्दियों में ये जो धूप होती है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। एंड धूप आ चुकी है, तो चलो जल्दी से काम ख़त्म करके पढ़ाई करते हैं। तो ये रहा मेरा खाना, इसके बाद फिर मैं पढ़ाई करती हूँ। तो यहाँ पे मेरा नाश्ता हो चुका है और अब मैं यहाँ पे बाहर में धूप में बैठ के यहाँ पे केमिस्ट्री की पढ़ाई कर रही हूँ। मैंने जो है इसका थ्योरी वाला पार्ट ऑलरेडी कवर कर लिया था, लेकिन यहाँ पे मेरे जो हैं क्वेश्चन सॉल्विंग वाला पार्ट बाकी था, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। क्वेश्चन जो है यूजुअली मैं डीपीपी वाले क्वेश्चन से सॉल्व करती हूँ, और जो भी प्रीवियस जो टेस्ट होते हैं उससे मैं सॉल्व करती हूँ। एंड बेसिकली क्या होता है कि मुझे जो है ऑब्वियसली सबका ऑर्गेनिक फिज़िकल ये सब थोड़ा सा जो केमिस्ट्री में जो होता है टॉपिक, इसमें सबको जो होता है दिक्कतें आती हैं, मुझे भी आती हैं। तो मैं यहाँ पे ज़्यादातर क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस करती हूँ। थ्योरी वाला पार्ट मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है। इसमें जो है मेरे अराउंड 2 चैप्टर आ रहे हैं। बेसिकली वो एक ही चैप्टर है, लेकिन उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। पहला वाला पार्ट जो है वो है मेरा IUPAC नॉमेनक्लेचर, एंड दूसरा वाला पार्ट जो है वो है मेरा आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में भी मेरे सिर्फ ज्योमेट्रिकल वाला ही आ रहा है, तो इस वजह से मैं इसकी DPP सॉल्व कर रही हूँ। इसमें अराउंड मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस गलत भी हुए एंड बहुत सारे सही भी, मतलब गलत तो नेगेटिव हो रहे ही हैं। तो इस वजह से मैं जो नेगेटिव हो जाते हैं उन क्वेश्चंस को मैं फिर से सॉल्व करती हूँ, समझती हूँ कि मैंने कहाँ गलती किया है एंड कहाँ पे मैं किस वजह से सिली मिस्टेक मैंने किया है। तो उस चीज़ को मैं फिर से सॉल्व करती हूँ एंड मेरा जो सॉल्विंग वाला पार्ट में टाइम चला जाता है। और यस, मैंने यहाँ पे पोमेग्रेनेट खाया एंड उसके बाद अब मेरा बायोलॉजी का स्टार्ट हो गया, बायोलॉजी का रिवीजन करना। तो बायोलॉजी में जो है मैं ये चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ। मैंने ये वीडियो लेक्चर भी ऑलरेडी, मैं इसका वीडियो लेक्चर देख चुकी हूँ यूट्यूब से। थोड़ा टाइम लेके पढ़ रही हूँ, बट चलो पढ़ाई कर लेते हैं फिजिक्स के लिए। DPPs मुझे सॉल्व करने इस चैप्टर के, तो DPP सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो अभी जो है यहाँ पे मैं फ़िज़िक्स की DPP सॉल्व कर रही हूँ। बायोलॉजी जो है मैंने 3 से 4 बजे तक मैं दोपहर में पढ़ ली थी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स के बीच में, क्योंकि ऐसे ही टफ सब्जेक्ट हो जाता है ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा खुद को रिलैक्स दूँ बायोलॉजी पढ़ के। तो बायोलॉजी का जो चैप्टर था मैं वो ऑलरेडी पढ़ चुकी थी, लेक्चर उसका मैंने देख लिया था, बट उसका थोड़ा सा रीडिंग करना बाकी था NCERT से, तो उसको मैंने रीड किया। उसके DPPs मैं थोड़ी बाद में सॉल्व करूँगी। अभी मैं फ़िज़िक्स के DPP सॉल्व कर रही हूँ। फ़िज़िक्स का जो है मेरे लिए थोड़ा टफ़ हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग भी है फ़िज़िक्स मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा। तो अभी मैं यहाँ पे फ़िज़िक्स के DPP सॉल्व कर रही हूँ एंड थोड़ा सा ये फ़िज़िक्स का जो DPP है ये थोड़ा ज़्यादा ही टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। मैं सोचती हूँ कि 2 घंटे का मैं लेके बैठूँगी फ़िज़िक्स के लिए, बट पता नहीं 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। मैं लेक्चर भी देखती हूँ, तो मैंने यकीन बैच में इनरोल कर रखी हूँ, तो यहाँ वहाँ से जब मैं पढ़ती हूँ 2 घंटे का लेक्चर, तो मैं नोट्स भी साथ में ही बना लेती हूँ। तो कोशिश मेरा ये रहता है कि 2 घंटे में लेक्चर कंप्लीट हो जाए, बट पता नहीं वो 2 से ढाई 3 घंटे भी कभी कभी मुझे लग जाते हैं। एंड DPPs में साथ में ही सॉल्व कर लेती हूँ, लेकिन कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते हैं, तो फिर उसके मैं डाउट में जाके देखती हूँ वीडियो जो भी रहता है। एंड क्योंकि सर लोग भी कहते हैं कि रिसोर्सेज जो हैं वो कम होनी चाहिए एंड रिवीजन जो है बार बार करनी चाहिए, तो इस वजह से मैं उसी को फॉलो करती हूँ। एंड तो यहाँ पे मैं फ़िज़िक्स के लिए सॉल्व कर रही हूँ। एंड बस आज के लिए इतना ही, एंड इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी। एंड यस, सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ़ यू हैवेंट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।